पुनर्जन्म की मान्यता मिथ्या नहीं परंतु सत्य कथन। ज्ञानियों, महात्माओं और दार्शनिकों ने पुरातन समय से ही मनुष्य के जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद के रहस्यों को जानने का बहुत प्रयास किया है। चूंकि इस्लाम और क्रिश्चियन धर्मों में आत्मा के पूर्व जन्मों को मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए उन धर्म खंडों के साहित्य या धार्मिक पुस्तकों में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की गई है। किंतु भारत में पूर्व जन्म की मान्यता सदियों से रही है, इसलिए इससे संबंधित ग्रंथों या पुस्तकों की कोई कमी नहीं है। किंतु केवल एक भूल के कारण भारतवासी अपने स्वर्णिम इतिहास और विश्व की अनेक सभ्यताओं और धर्मों के उद्भव एवं विकास में अपने योगदान को भूल गए हैं। वह भूल है देह अभिमान के कारण यह समझना कि आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है। फिर भी भगवान के अवतरण एवं मनुष्यों के पूर्व जन्मों को मान्यता देने के कारण ही भारत आज शिव भगवान की कर्म भूमि बना है। नीचे पुनर्जन्म के लिए कुछ तथ्य दिए गए हैं जो विचारणीय है। मनुष्य योनि में दुख क्यों? कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। दुख भोगने के लिए पशु योनि में जाना पड़ता है, फिर मनुष्य दुखी क्यों? अतः मनुष्य योनि में जितनी वेदनाएं, चिंताएं, चेष्टाएं, आवश्यकताएं, कामनाएं, विकल्प, विचार, वासनाएं, निराशाएं होती हैं, जिससे कि मनुष्य जीवन चिंतित रहता है, इतना तो शायद ही पशु योनि में होगा। और इसके विपरीत कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे चिल्लाते हैं। यह कैसे? अतः अमीरों के कुत्ते कारों में घूमते हैं और गरीब बच्चे रोटी के टुकड़े के लिए सड़कों पर भीख मांगते फिरते। मनुष्य योनि में ही अपाहिज, अर्धांग वाले, लकवे वाले, अंधे, दोनों टांगों से लंगड़े, कोढ़ी, गूंगे, अति निर्धन, पागल और बुद्धिहीन मनुष्य देखे जाते हैं। अगर मनुष्यात्माएं पशु योनियों में जन्म लेती तो जनसंख्या में वृद्धि कैसे? आप जानते हैं कि आज मनुष्य गणना बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। अब आप विचार कीजिए कि अगर मनुष्यात्माएं अपने बुरे कर्मों या संस्कारों के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेती होती, तब जनसंख्या इस प्रकार न बढ़ती जाती बल्कि बहुत ही कम होती। समाचार पत्रों में मनुष्य रूप में ही पुनर्जन्म के समाचार भी मिलते हैं। जैसा बीज होगा वैसा फल। पीपल और बरगद का बीज लगभग एक ही माप या आकार वाला होता है, तब क्यों नहीं पीपल के बीज से बरगद पैदा हो जाता? यह माप या आकार का प्रश्न नहीं, बल्कि बीज अलग है। आम की गुठली से मिर्च पैदा नहीं हो सकती है, ठीक इसी तरह से हर एक योनियां भी अलग अलग है। मनुष्य पशु योनि या अन्य योनियों में जन्म नहीं लेते हैं। मनुष्यात्मा पशु से भी बुरी हो सकती है, परंतु वह पशु योनि या अन्य 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। मनुष्यात्मा पशुओं अर्थात बंदर से भी अधिक विकारी हो सकती है, शेर से भी अधिक हिंसक बन सकती है, परंतु अन्य योनियों में नहीं जाती। मनुष्य विकारों के कारण असुर भी बन सकता है और पवित्र बनकर देवता भी बनता है, परंतु उसका अन्य योनियों में पुनर्जन्म नहीं होता। अमेरिका में डॉक्टर स्टेनिस्लेव गोराफ ने मेरीलैंड स्टेट साइकिक रिसर्च सेंटर में भी इस विषय से संबंधित बहुत कुछ शोध कार्य किया है। पश्चिमी देशों में LSD नाम की मादक दवा खूब ही असर कर रही है। डॉक्टर गोराफ ने इस दवा के अनेक मरीजों के अनुभव बताए कि किस प्रकार इसके प्रयोग से रोगियों के पूर्व जन्मों के संस्कार आत्मा में जागृत हो जाते हैं। वे सदियों पुरानी भाषाएं भी बोलने लगते हैं। इन सब रोगियों से भी मनुष्य योनि के सिवाय दूसरी किसी योनि का अनुभव नहीं सुना गया। इस प्रकार सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियों की संभावना तो हो सकती है, परंतु मनुष्य एक कल्प 5000 वर्षीय चतुर्युगी में अधिक से अधिक 84 जन्म ही धारण करता है।
प्राचीन काल में भी 84 का चक्र ही प्रसिद्ध था, परंतु पापाचार बढ़ने पर बाद में लोगों को खोटे कर्म करने से भयभीत करने तथा कल्प चतुर्युगी की आयु लाखों करोड़ों वर्ष मानने के कारण मानवीय 84 जन्मों को 84 लाख योनियों में कल्पित कर लिया गया। परमपिता शिव ही आकर मनुष्य आत्माओं को उनके अनेक जन्मों की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि वे ही जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं और त्रिकालदर्शी हैं। वे आकर सबसे पहले इस भ्रम को मिटाते हैं कि मनुष्यात्मा अपने कर्मानुसार मनुष्य के रूप में ही पुनर्जन्म लेती है, न कि पशु पक्षियों के रूप में। शिव भगवानुवाच है कि मनुष्यात्मा इस 5000 वर्ष के ड्रामा में या सृष्टि चक्र में अधिक से अधिक 84 जन्म लेती है, न कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। ओम शांति।